हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। मैं ज्योति नेगी की स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। सुबह के 9 बजने वाले हैं और मेरी हो रही किचन में नाश्ते पानी की तैयारी। बाल हुए छींटे आ रहे हैं मेरे पे। तो नेगी जी बाल बना रहे हैं किचन में। नाश्ते की तैयारी हो ही गई है वैसे तो। सामने चाय बन रही है और साथ में बन रहे हैं आज पकोड़े। पकोड़े किस खुशी में बन रहे हैं कि कल मैंने इसमें पूरियाँ बनाई थी तो तेल बच गया था और आज हो गई बाहर बारिश। तो मैंने कहा चलो भाई, नेगी जी बड़े बड़े काम करते हैं तो मैंने कहा आज उनको पकोड़े खिला देते हैं। क्यों? हाँ जी सर, बड़े बड़े तीर मार के आते थे, मैंने कहा पकोड़े खिला देते हैं। हैं? राधे राधे दोस्तों। राधे राधे। कल बड़ा तीर मारने वाला काम कर रहा है ना, तभी तो स्माइल देखो कैसे छूट रही है। क्या तीर मारने वाला काम किया? बहुत बढ़िया काम करा है। क्या? फोन नहीं करा अच्छा। है। परसों ही मैं कह रही थी कि भाई नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, मुझे फोन तक नहीं करा है फोन तक नहीं करा। कसम से यार, इन्होंने ऐसे करा ना, तेरा गुस्सा आया था ना कल मुझे। अब मैं सुबह बोली थी तो पता क्या कह रहे थे, कब तक बोलेगी बल, जब तक सुधरोगे नहीं। वो तो नहीं सुधरोगे मुझे पता है भाई, इनकी आदत नहीं सुधरेगी है, फोन करके कभी नहीं बताते। तो ये तो हो गया अपनी ड्यूटी के लिए। ये क्या है? अरे वो हाथ साफ करने वाला पेपर है। हाथ साफ करने वाला पेपर है। अच्छा, तो बस यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही है। मैंने कहा चलो, बारिश का मौसम बन ही गया है। कल ही बोल रही थी मैं कि बारिश नहीं आ रही है, तो आज बारिश आ गई और रुमझुम वाली है, तेज तो नहीं है। तो मैंने कहा चलो यार, तेल भी बचा था कढ़ाई में और थोड़े से मैंने ये तेड़ू के पत्ते के बना रही हूँ। अभी इतने बच गए, ये इतने ही बना रही मैं, ज़्यादा। अनीस और साक्षी के लिए आलू के और अपने लिए तेड़ू के पत्ते टेस्टी होते हैं। तो इधर सब इनके लंच पहले पैक करती हूँ और फिर उसके बाद, यार आवाज़ बहुत धीरे आ रही है ना, मेरा माइक भी पता नहीं कहाँ है। मैंने कहाँ रख दिया, भूल ही गई मैं, ऊपर रखा हुआ है। तो मैं फटाफट पहले लंच पैक करती हूँ ना। तो 10 बजे का टाइम हो गया दोस्तों, नाश्ता पानी भी हो गया है। नेगी जी भी चले गए ऑफिस के लिए और अभी मैंने किचन में सिर्फ दाल रखी है उबालने के लिए, नहीं भिगाने के लिए, और दूध रख दिया और बर्तन ऐसे पड़े हैं। वो इसलिए पड़े हैं और अभी झाड़ू पोछा वगैरह कुछ नहीं हुआ मेरा। पता क्यों? मैंने लगानी सर पे मेहंदी, और ये मेहंदी ना, हरी वाली मेहंदी बहुत टाइम लगाती है सूखने में। तो मैंने सोचा कि पहले क्या करती हूँ कि इसको ही लगा लेती हूँ और उसके बाद देखी जाएगी जो होगा, है ना। तो मेहंदी तो मैंने कल भिगाई दी थी, आपने देख ही लिया था कि कल मैंने मेहंदी भिगा दी थी। और ये रही, और अभी इसे मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच दही, और ये देखो सामने दिख रहा है ना, ये नारियल का तेल, ये साइड साइड में जो हो रखा ना, ये नारियल का तेल। ये तो दही और नारियल का तेल, और इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ और फिर लगाती हूँ। इससे पता क्या होता है, इससे ये होता है कि बाल रूखे रूखे नहीं होते और अजीब से नहीं होते, वो बिल्कुल जैसे कि गाय की पूंछ होगी। मेरे तो बाल इस वाली मेहंदी से ऐसे ही होते हैं, मगर थोड़ा सा नारियल का तेल और दही मिला दूंगी तो तब तो हल्के से सॉफ्ट रहते हैं। वैसे ये मेहंदी उतनी मतलब मेरे को वो लगाने में वो होता है, क्योंकि इसमें एक तो बहुत दिन तक लाल कलर छूटता है, टॉवल भी खराब हो जाते हैं, और प्लस अगर गीले बाल है तो कपड़ों में टपकता है तो वो सारा लाल पानी निकलता रहता है। और बाल मेरे इससे इतने बेकार हो जाते हैं ना, रफ बिल्कुल खराब हो जाते हैं इससे बाल। मगर घर में पड़ा था तो मैंने कहा लगा देती हूँ। आज मौसम भी ठीक हो गया, देखो मौसम भी बढ़िया हो रखा, बाहर उमस तो हो ही रही है मगर कुल मिला के ठीक हो रखा, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबारिश हो रही है। और यार सुबह सुबह इतना टाइम ही नहीं होता कि बाहर से जैसे वीडियो की शुरुआत करो ना, अच्छा लगता है, पूरा हरा हरा हो रखा है, छत में जाओ। मगर सुबह की भगदड़ी ऐसी होती है कि इतना टाइम मिल ही नहीं पाता। जब मिलता मौका मैं बाहर से शुरू कर देती हूँ वीडियो ना, बाकी अंदर से ही होती रहती है यार, है ना। एक हाउसवाइफ की, एक गृहिणी की यही कहानी है, डेली के वही काम होते हैं, सभी सभी के ही ना, मेरे मेरे नहीं सबके। तो इसलिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ब्लॉग में इसीलिए बनाती हूँ कि थोड़ा सा अपने लिए बीच बीच में टाइम निकाल के अपना माइंड फ्रेश हो जाता है जरा। तो मैं घोलती हूँ और लगाती हूँ, यहाँ पे लगा देती हूँ मैं मोबाइल स्टैंड पे, है ना। आप लोग का भी थोड़ा थोड़ा सा मनोरंजन होता रहेगा। कोई दीवाना मेरा दीदार हो न जाए, इसी मौसम में कहीं हमें प्यार हो न जाए। ओ हो 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 हो
चलो दोस्तों स्टार्ट करती हूँ मेहंदी लगाना। और मैंने ना मेहंदी लगाने के लिए स्पेशली ये वाला कुर्ता पहन डाला, वो टी शर्ट निकाल दी। इसलिए निकाली क्योंकि वो कॉटन की, अगर उस पर दाग पड़ेगा ना तो उस पे निकलेगा नहीं। और इस पे क्या है, ये थोड़ा सा कैसा कपड़ा है, टेरिकॉट मिक्स कॉटन, इसमें मिक्स है ना कॉटन भी और वो भी। इसमें क्या होगा, इसको मैं अगर निकालूंगी ना तो फट से निकल जाएगा, इस पे जल्दी छूट जाता है इस पे दाग। तो इसलिए मैंने ये डाल दिया है। और हाथों में तो ग्लव्स लगाऊंगी तो ग्लव्स से ना पता क्या होगा, सज नहीं आता लगाने का। और ऐसे लगाऊंगी तो ऐसे सही रहेगा। मैं कहीं दूर न जा रही हूँ, पता नहीं कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो दोस्तों कोई नहीं, मैं स्टार्ट करती हूँ लगाना। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, है ना। फटाफट लगाती हूँ मैं, अभी बनती हूँ बाबा जी। यहाँ पे ये लो अब देखो, नहीं चाहिए मुझे, देखो खाली क्या दे रहा है मेरे को खाली। आपको जब पैकेट तो देखना था। जब भरा हुआ देख रही थी ना, तूने दिखाया मुझे, तूने करा जैसे मैंने चॉकलेट नहीं खाई कभी, मैंने चॉकलेट नहीं देखी। फैक्ट्री है मेरे पापा की चॉकलेट की है? और क्या। और लगाओ भी नाना जी को। लगा ले, दुनिया भर की चॉकलेट खा रखे हमने और दुनिया भर के वो खा रखे, ठीक है। तू क्या समझ रहा, तेरी एक चॉकलेट में भूखी हूँ मैं। और लगा दो नाना जी को। लगा ले, मैं कौन से मना कर रही हूँ। दिमाग खराब करता जब भी देखो मेरे, परेशान कर रहा। तू क्या सोच रहा है, तू वीडियो ऑन करेगा तो मैं डर जाऊंगी? हाँ। जो है वही बोलूंगी, ठीक है, जो रियल है वही बोलूंगी। हाँ। दिमाग खराब ना कर यार, ज्यादा पागलपंती ना कर मेरे को। चॉकलेट बनाने लग गई। मर- नाना जी प्रणाम। आज चॉकलेट प्रणाम। कल हाँ कल छो चापलूसी है। हैं? अच्छा बरकत नहीं होनी। देख रहे इसका, अच्छा क्या क्यों होनी था, क्या क्यों होनी गरम। हाँ अब पता है अब पता माँ की बोनी, माँ बोनी मैं और पापा ना चॉकलेट फैक्ट्री जा, फैक्ट्री चा फैक्ट्री कक्षा माँ बोला दी लेकिन बोले तू बोले आप बोलो ना, आपने बताया था ना, आप बोलो ना कहाँ की फैक्ट्री थी, बोलो। देख रहे इसके हाल, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। बोला दी बोले ना, नानी से बात कर ले। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना कि कहाँ की फैक्ट्री थी बताओ ना। मम्मी कह रही है आपकी फैक्ट्री थी चॉकलेट की। वे तो पूछना चाहिए माँ चपटा पता खा नहीं। लन छा, मतलब चपटा खा लन छा। बोल लिया दी ढंग को, आप ही के पापा हैं। आप नमस्ते। नमस्ते। ठीक ठाक है, ठीक ठाक आके बोलू छो पागल छो नहीं मेरा छड़नो छ मिली निभा म्यान म्यार पापा एकदम में वाल फैक्ट्री छा वो एक चॉकलेट है तब पूछूं सुनता है दुकान भी चपटा खाल में नाना जी की फैक्ट्री अलग होता है, दुकान ही फैक्ट्री होती है, नहीं ठीक है। होता है। सीधे सीधे पता नहीं थे वो तक घोड़े चलो पता अरे मैं तो फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। फैक्ट्री बल फैक्ट्री दुकान धो दी की वेगी हाँ इन पागल चुप रहा इन रहने काम ना काज एक ता सुधी आज कॉलेज दिया है। अब जानवेल दिनम। अच्छा और तुम ठीक ठाक छवा, बस ठीक है। स्वास्थ्य पानी बढ़िया ना। हाँ गर्म का तो होनी चाहिए। गरम तो नहीं लगी जब जरा आज बरखा चिटानी अच्छा दे नाना जी से बात कर ले। हाँ पता चल गया फैक्ट्री कब चपट्टा खालन चवर फैक्ट्री ठीक चा दुकान चा कारखाना चा। चल और नाना जी बताओ मैं क्या बताना यार। कैसी कट रही अरे कभी बहुत बड़े बड़े कटरे अपने अंदर हैं? कहाँ रख दी इसने अब देखो इसने कुछ अब मम्मी चॉकलेट ढूंढ रही। चॉकलेट मंगाई इसने, पता नहीं कहाँ छुपा दी। मेरे को तो रैपर रैपर दिखा रहा था ये और नाना जी बताओ दिखा रहा था मुझे। कन हो शुगर शुगर कन चा शुगर। पता नहीं देखा नहीं यार। अरे लापरवाही के लेकर छो इतना आम का सीजन अभी अभी गया है। बहुत हो गई जिंदगी यार, इतनी बहुत है।
अरे थोड़ा और। 77 हो गया। अरे तो 77 की हाँ, पर अब मम्मी फिर बात बोली कि अरे यार खिलाने गया मैं। तो 11:30 बजे का टाइम हो गया दोस्तों, और आज मैंने काम वैसे लेट ही करा। लेट इसलिए करा कि मेहंदी लगाने के चक्कर में, तो मेहंदी भी लग चुके। ये देखो बन चुकी मैं बाबा जी। बाबा जी इसलिए बोला कि ऐसे गोल गोल, वैसे ये और ऊंचा होता है मगर मेरे होता है यहाँ गर्दन पे दर्द, है ना, कई बार बता रखा मैंने। और उसकी वजह से मुझे बहुत ढीला जूड़ा बनाना पड़ता है, तो इसलिए मुझे अपने हाथों से लगानी पड़ती है मेहंदी। और चलो ठीक है, इस बार सावन में मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो सावन की मेहंदी भी लग गई, चाहे जैसी हुई, लाल तो हो गया हाथ, है ना। तो चलो ठीक है। और जब मन बना ही रखा था मैंने मेहंदी लगाने का, तो मैंने कहा लगा देती हूँ, भिगा भी रखी थी ना। तो बस हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ छत में थोड़े से कपड़े, जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक ये सूख ही जाएगी। इसीलिए मैं आज थोड़ा सा ना लेट थोड़ा सा, तो क्या, आज थोड़ा सा नाश्ते में ज्यादा टाइम लग गया मुझे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो ही गया है। और दोस्तों आपने पहले छोटी सी क्लिप देखी होगी अभी, तो जिसमें अनीस और मेरी बहस भी चल रही थी, और उसने मेरे पापा को फोन लगा दिया। तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा वैसे, क्योंकि क्लियर नहीं हुआ था ना। तो वो बात ये हुई कि अनीस ने अपने लिए मंगाई थी चॉकलेट, फ्लिपकार्ट से है। तो उसने मंगाई, तो मैंने ऐसे ही पैकेट पे हाथ लगाया, तो उसने ऐसे झटक दिया। तब मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा अब मैं तेरे पैकेट पे हाथ नहीं लगाऊंगी, है ना। मैंने कहा मैं नहीं खाती चॉकलेट, ऐसे ही मैंने ऐसे ही बोल दिया हवा वो में। मैंने कहा मेरे पापा की तो चॉकलेट की फैक्ट्री थी, बस उसको इतना क्या बोलो, लगाओ नाना जी को फोन, लगाओ लगाओ, उसने तुरंत मेरे पापा जी को फोन लगा दिया। और दुकान तो थी हमारी ना चौबट्टा खाल में, पर नाना जी को फैक्ट्री का समझ में नहीं आया, मतलब मेरे पापा को फैक्ट्री का समझ में नहीं आ रही कि फैक्ट्री फैक्ट्री क्या कर रहा है। तो बस वही लग गया, छेड़ने लग गया कि नाना जी आपकी फैक्ट्री कहाँ पे, मम्मी तो कह रही है कि फैक्ट्री पर, फैक्ट्री थी आपकी। तो मैंने कहा दुकान थी। तो मेरे पापा कह रहे कि इसको नहीं पता कि हमारी दुकान थी। तब अनीस छोटा ही था ना, इतना वो नहीं रहा, मतलब दुकान उसमें ना, जब तक हाँ अनीस बड़ा हुआ तब तक दुकान तब छोड़ ही दी थी पापा ने ना, धीरे धीरे बाद में, तो उसको इतना याद नहीं है। तो वही छेड़ रहा था, ऐसे छेड़ता है। मगर एक बात बढ़िया लगी इसको, जब ये मेरे पापा मम्मी से बात करता है तो गढ़वाली में बात करता है, दादी से भी कई बार गढ़वाली में ही बात करता है। तो ये सही लगता है, वैसे नहीं बोलता वो, है करता रहता हमारे सामने। और वैसे बड़ों का जैसे किसी का फोन होना आ गया तो गढ़वाली में बोलता है जो है। तो ये चलो ठीक है। तो ऐसे छेड़ता रहते हैं, और आज पता नहीं कैसे मान गया, वीडियो बनवा ली इसने, नहीं तो वीडियो नहीं बनवाता, और आज तो माइक भी लगवा दिया, नहीं तो नहीं लगाता। पता है उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं गुस्सा हो गई थी उससे कि मैं तेरी चॉकलेट को हाथ ही नहीं लगाऊंगी अब, इसलिए उसने चुपचाप से वीडियो बनवाने दी। और आ गया पीछे से, आ गया देखना भी, हाँ। और पता ये रही मुंडी, ये देखो ये रही मुंडी। तो इसलिए, और फिर हाँ यार चॉकलेट टपा की रात, गर्मी हो रही ना, पसीना हो रहा था टप, ये देखो खोई राम, यहाँ ज्यादा हो गया, छे पागल। ये देखो यहाँ कितना टपक रहा है, गर्मी से ना हो रहा है ये, ऐसे ही पिघलेगा। और थोड़ी सी गीली भी हो गई थी ना, क्योंकि फिर मैंने दही भी डाल दी, तेल भी डाल दिया, उसकी वजह से भी हो गया ये माँ, और लपड़ मिल, लपड़ा लपड़ हो गया। तो ऐसे तंग करता है ये मुझे, और तब ये मेरे पीछे पड़ गया, खोल वाल चॉकलेट खोल खोल, आप ही खोलो आप ही खोलो। खोलो नहीं, मिल का खाना जब मिल कभी लिया ही नीच, है ना, तो मिल का खान खोलना चाहिए यार। सिर्फ मैं पापा ना फैक्ट्री छा, हम खुल पैकेट नहीं खुलता था, हम ना हम पैकेट करता था, बंद करता था यार, ना हम खोलते थे ना पैक करते थे ना वो करते थे, तो हमें क्या पता कैसे खोलते हैं। छी यार हट, लथपथ हो जाता है इस वाली मेहंदी में, ऐसे ही होता है यार, लतड़ पतड़ हो जाता सारा। पर चलो थोड़ी देर रखूंगी, छत में चलती हूँ दोस्तों, और क्या करती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ और ये भी सूखती है, फिर धोती हूँ बाल, हट, नहीं तो ऐसे रह जाऊंगी मैं। हाँ नहीं, मेरा फोन चार्ज पे लगा दे। तो 1 बजे का टाइम हो गया दोस्तों, नहाना धोना भी हो गया मेरा, मगर मैंने बहुत गलती करी यार आज मेहंदी लगा के। आज नहीं, मतलब इस मौसम में, ये जो चिपचिपी वाली गर्मी और जिसमें पसीना बहुत आता है ना, ऐसे मौसम में ये हरी वाली मेहंदी नहीं लगानी चाहिए भाई। मेरा पूरे बुरे हाल हो गई, यहाँ से भी यहाँ से, कपड़े धोना बड़ा मुश्किल हो रहा, आंखों के अंदर जा रहा, आंखों में ना फिर वो किरकिरी किरकिरी सी लग रही थी, बहुत मुश्किल, मतलब परेशान हो गई। और ठंडियों में इसलिए नहीं लगाती क्योंकि ठंडियों में ठंड लगती है, ठंडे पानी से सर धोने में।
और पहले लगाई नहीं और आजकल लगाई मैंने। वैसे मैं बहुत कम लगाती हूँ, साल भर में 1 या 2 बार लगाती हूँ ये हरी वाली मेहंदी, क्योंकि यार मेरे बाल ना बहुत जल्दी से मतलब उम्र से पहले सफ़ेद हो गए थे। अभी की बात नहीं है ये, जब मैं शायद साक्षी भी हो गई थी कि नहीं हुई थी, उस टाइम के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद ना मेरे बाल सफ़ेद होने लगे थे। पहले धीरे धीरे हुए, फिर यहाँ से पूरे हो गए। मतलब एक उम्र के बाद होती है ना, वो बात अलग होती है कि भाई उम्र के हिसाब, जैसे अब है मेरी उम्र, तो अब ये है कि बाल सफ़ेद होने की उम्र हो गई है, कोई बात नहीं। मगर मेरे बहुत पहले ही हो गए थे, तो बहुत पहले से लगाती हूँ मैं। और पहले मैं ये हरी मेहंदी शौक के लिए लगाती, क्यों, बालों पे कलर के लाल लाल से बाल हो जाएंगे, पहले उसलिए लगाती थी। और पता नहीं मैं नींबू वगैरह भी डालती थी शायद, तो उसकी वजह से मेरे बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो गए थे। और अब आफत हो गई, नहीं लगाओ तो यार यहाँ से हो जाते हो सफ़ेद, अलग दिखते, या तो सारे सफ़ेद हो जाए तो सही है, और या फिर ये आधे आधे से रहता है ना, तो वो बड़े अजीब दिखते हैं। तो कभी मैं काली वाली मेहंदी लगा देती हूँ और कभी ये लाल वाली। लाल वाली मैं मतलब साल भर में 1 या 2 बार ही लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती। इससे लगाने में मुझे उलझन होती है, मेरे सारे कपड़े भी ख़राब हो गए और यहाँ यार आँखों के अंदर भी चला गया। तो इस मौसम में ये मेहंदी नहीं लगानी चाहिए भाई मेरे हिसाब से, तो अब से नहीं लगाऊंगी मैं। ये तो पहले लगा दो अप्रैल मई में, जून के बाद लगाना तो अजीब सी गर्मी होती है ना आजकल, चिपचिपी सी अजीब सी, तो उस गर्मी में बहुत मुश्किल होता है। तो चलो वो तो होता रहेगा, स्पीड में बोल गई मैं, तो वो होता रहेगा। मैं क्या करती हूँ, खाना बनाती हूँ। दाल मैंने उबाल रखी है, मोटी वाली दाल उबाल रखी है आज फिर से, तो नीचे चल के फटाफट पहले खाना बनाती हूँ, है ना। तो दिन के 3 बजे का टाइम हो गया है और खाना पीना भी खा लिया। जैसे ही छत में आई कपड़ों के लिए, आसमान ऐसा घना घोर बना, बल्कि बारिश आने लग गई। ये देखो, इस पे दिखता है ज़्यादा, इस पे तो दिखता नहीं है, इस पे फर्श में ज़्यादा पता नहीं चलता, इसमें दिखता है। और आसमान देखो ये क्या काला हो रखा है। ये देखो बस पता नहीं कितनी मोटी आएगी कि ऐसी चली जाएगी, कुछ पता नहीं है। पूरा आसमान काला बन रखा है। ये देखो एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, मगर एरोप्लेन दिख नहीं रहे कि कहाँ से निकल रहे, क्योंकि आसमान काला हो रखा पूरा। इधर से आ रही है आवाज़, इधर से आ रही है, इधर से जाएंगे वो, पर दिख ही नहीं रहा है, नहीं तो दिख जाते हैं साफ। आ गई बारिश। जिस हिसाब से मौसम बना उस हिसाब से लग रहा है बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, और बल्कि आ चुकी है। अभी थमती है कि आती है कुछ पता नहीं है, मगर चलो ठीक है, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिलेगी। तो क्या करते हैं, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं इस बारिश के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। राधे राधे, बाय बाय।